भगवान शिव कौन है? ये जीव हैं, महापुरुष हैं, परम पुरुष हैं, क्या हैं? भगवान शंकर के लिए अनेक बातें शास्त्रों वेदों में कही गई हैं। ये भी लिखा कि शिव आदिवतीय ब्रह्म है, और ये भी लिखा है ये भगवान नहीं है, ये भगवान के गुणा अवतार हैं। गुणा अवतार अर्थात विष्णु सत्व गुण के अवतार, ब्रह्म रजो गुण और शिव तमो गुण के अवतार। ये दिव्य गुणों के अवतार की बात है। जो हम लोगों पर सत्व, राजस, तामस गुण हैं, ये माया गुण हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु ये भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार सदा भगवत स्वरूप होते हैं। अवतारों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान के अवतार की बात छोड़ो, भगवान और महापुरुष में अंतर नहीं होता तो अवतारों में क्या होगा? तो ग्रंथकारों ने भगवान शंकर को अवतार माना और कुछ महापुरुषों ने महापुरुष माना, और सब साधारण जीव की तरह। महारास में भगवान शिव जी गए थे। जैसे गोपियों को महारास का आनंद मिला, वैसे ही भगवान शंकर भी महारास में गए थे। जब शंकर जी महारास में गए तब वहां पर गोपियों ने उनको अंदर आने नहीं दिया। गोपियां राधा जी के पास गई और पूछा कि शंकर जी आए हुए हैं तो वो अंदर आना चाहते हैं। तब राधा जी ने कहा उनसे बोल देना अगर वो आना चाहते हैं तो स्त्री रूप धारण करके आवें। आप लोग जानते ही होंगे गोपेश्वर शंकर भगवान को ब्रिज में उनका मंदिर है। महारास में भी शंकर जी गए। जहां अधिकारिणी गोपियां गई वहां भगवान शंकर भी गए। अर्थात जो महापुरुष की सर्वोच्च अवस्था है, समर्था हृदय वाला मधुर्य भाव का रस या रास, वो भगवान शंकर को मिला। हाँ, तो भगवान शंकर अद्वितीय ब्रह्म है या अद्वितीय ब्रह्म के अवतार हैं, या जीव होते हुए भी सिद्ध महापुरुष हैं, नित्य सिद्ध। शंकर जी को साधन सिद्ध नहीं कहा जा सकता। साधन सिद्ध अर्थात एक दिन वो माया मुक्त हुए भगवान की साधना करके। इतने नीचे हम नहीं आ सकते, और वैसे भी वो ब्रह्मा से उत्पात हुए हैं तो साधन सिद्ध होने का सवाल ही नहीं उठता। तो शंकर जी या तो नित्य सिद्ध है, या तो अद्वितीय ब्रह्म है, या वो अद्वितीय ब्रह्म के अवतार हैं। श्री कृष्ण की मुरली भगवान शंकर है। आप लोग जो श्री कृष्ण में हाथ में मुरली देखते हैं, ये भगवान शंकर ही मुरली बने थे। अब सोचिए, एक तरफ तमोगुण ब्रह्मांड नायक, और एक तरफ ऐसी मुरली कि गोपियों और बड़े बड़े परमहंस भागे चले आ रहे हैं। भगवान और शिव में क्या अंतर है? ये सब लीला क्षेत्र की बातें हैं। भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं। वस्तुतः भगवान और शिव में कोई अंतर नहीं है। राम शिव की स्थापना करते हैं रामेश्वरम में और पूजा भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण शिव की भक्ति करते हैं, शिव श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये सब लीला क्षेत्र की बातें हैं। इसमें छोटे बड़े की बात कोई मत सोचना। जैसे पानी, भाप, बर्फ एक ही है, केवल उनका स्वरूप बदल जाता है, वैसे ही चाहे कोई शिव की उपासना करे, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, सब माया से मुक्त होंगे। तो शंकर अद्वितीय ब्रह्म भी हैं, गुणावतार भी हैं, परम पुरुष भी हैं, लेकिन महापुरुष नहीं, क्योंकि वो एक दिन नहीं मुक्त हुए। सदा से मुक्ति थे, सदा से मुक्त ही थे और रहेंगे, क्योंकि शिव
शिव आदि योगी हैं, पार ब्रह्म है,